मोटा खाना और मोटा पहनना, हमारी माताजी ने हमको यही सिखाया है और आज वही का परिणाम है, इसी मोटे खाने का परिणाम है कि भगवान ने बीमारियों से अभी तक बचा के रखा है। ये गांव का परिवेश है। गांव जब भी आना होता है इस तरह का मोटा खाना खाने को मिलता है। छाछ है, बाजरे की रोटी है, उसमें घी है, बेले की सब्जी है, बेला जिसको गट्टा कहेंगे, और देसी स्टाइल में खाने का आनंद लगेगा। सब सामूहिक रहना, सामूहिक तरीके से जीवन जीना, प्रेम की एक अलग कहानी है गांव की। अम्मा हमारी 80 साल की हो गई। छोटी भाभू जिसको कहते हैं हम, भाभू शब्द का प्रयोग हमारी राजपूत परंपरा में है। 86 साल की। हाँ, मेरी अम्मा 86 साल की हो गई। अम्मा तेरा तो बहुत आशीर्वाद है। हम सिरोही 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन जब भी तेरी याद आती है, अब यहाँ तेरी मेरी शब्द का प्रयोग होता है हमारे यहाँ गांव में। आप जैसी फॉर्मेलिटी हम नहीं करते यहाँ। हम तेरे आशीर्वाद, तेरी कृपा, तेरी महिमा, तेरी लीला, ये सारा का सारा हमारे चलता है। 86 साल की हो गई अम्मा। आप यहाँ इस खोरा गांव में आज से ये समझो 70 साल पहले आई। 75 साल पहले शादी होके आई। बड़ा अच्छा अम्मा। और आज मुझे लगता है बुजुर्गों में, तो गांव के बुजुर्गों में आपकी गिनती है। आप जैसी उम्र के कितने लोग हैं गांव में? आपकी उम्र का कितना लोग हैं गांव में? सब है। और न तो राई बैठे किशोरी बैठे या अरे रे 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 या तो ये तो 15 साल को बतायो। कौन है? हुल्लड़ में या किशोरी। और न तो राई भी तरह कोई बता न तो नाई ना निपटियो भी। अरे वाका तो बेटा मर के जान गया। अरे राम राम। लाल रे और काई नाम खेमूनाथ खेमू गुजर गयो। कब गुजरे हो? अभी मरे जाने मैंने 2 महीना कहीं हो गयो आके? जाने कहीं बीमारी हो गई। देश को तो पैसे लगा दिए। अब आके हाल तो अरे वो मेरा क्लास फेलो था। 3 बेटी और बेटी, एक बेटो जी छोटे अरे रे 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 7 बेटी हुआ के। अम्मा, हम कल से जब से गांव आए, चूंकि ये हमारी जन्मभूमि है, तब से हमने यहाँ मोड़ी माता देखा, यहाँ किला देखा, रावड़ा देखा, मेहताब सिंह का हमने वो छतरी देखी। क्या कहोगे अम्मा आप? अभी और कितना जीना है आपको? आप कह रहे थे मेरी भाग रेखा बढ़ती जा रही है। बढ़ती गई, देख लो यहाँ तक आ गई। बता, मतलब आपकी उम्र बढ़ रही है ना? बुद्धि भी खूब है मुंह में। बुद्धि क्या, आप तो कान लगा के सुनते हो, मोबाइल में फटाफट जवाब देते हो। एक गीत सुना दो, चलो भजन, एक भजन सुना दो अम्मा। आप भजनानंदी हो, आप भजन सुनाते बहुत अच्छा हो। कोई भी सुना दे। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। देखो हमारे ये गर्मा गर्म खाना लेके आ रही हैं। रख दो, आप रख दो। वाह रे वाह, बस अभी की रखो। तो ये गांव का आनंद है जो हमको शहरों में हमको नहीं मिलता, या मुश्किल से मिलता, क्योंकि जो आत्मीयता है ये गांव में ही नसीब होती है। गांव का कल्चर, और भारत गांव में बसता है। इका को ईश्वर कर मानो दुखी बेग समान। हाँ दुखी बेग और हृदय भीतर तिक्की धलई चौका चालने और पंजी को पंचन कर मानो छकी छिमा विचार। ओ सती सती कर नहीं पावे आठे कमाले उजियार। 9 लागे है 9 दरवाजे देला 10 द्वार और 10 द्वारे बंद पड़ी है बेगा में चालने हार। गुल्ला में अहंकार भरे है बादशाह सिरदार। और कहत कबीर सुनो भाई साधु हृदय के खोले गए किवाड़। देखो अम्मा, क्या बढ़िया बात कही आपने।
ये शरीर विज्ञान के ऊपर आपने सबसे बड़ी बात है कि 86 साल में आदमी विकृत हो जाता है, 86 साल में आदमी बीमारियों से घिर जाता है। उस स्थिति में मानसिक दशा अगर ये हो, जीवन का मकसद से भटके नहीं, तो ये हमारी माँ का आशीर्वाद है। मैं कई बार, अम्मा मुझे एक बात बताओ, आप कहते हो कि जब मैं पेट में था तब आपने भागवत सुनी थी, तो मेरे अंदर थोड़ी बहुत भक्ति उसी का प्रताप है और कहीं है। और कहीं तो जब मैं पेट में था तब आप पियर थे, पिया जी, और वहां उस समय क्या भागवत सुनी आपने? भागवत सुनी। पूरी सुनी 7 दिन की? और उसके बाद में मतलब मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभिमन्यु की बात आती है कि अभिमन्यु पेट में ही सीख गया था। हाँ, पेट में इसी को, हाँ, पेट में इसी। चलो अम्मा, आज आनंद आ गया। और अभी देखो, अब हम सिरोही जा रहे हैं वापस, और ये हमारा छोटे भ्राता है विजेंद्र सिंह नरू का। और कुल मिलाकर यह है कि गांव का परिवेश है और आनंद है। और कुल मिला के मैं फिर कहूँ कि मोटा खाना और मोटा पहनना, इनसे आदमी की पहचान होती है। चुपड़ी के नाम चुपड़ी का ही खूब घी डाल रखो है माँ। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ इस आनंद के साथ कि हम बस ये आनंद लेते रहें।